जिले में 79वां स्वतंत्रता दिवस पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। समारोह में राजस्थान पुलिस, एनसीसी, स्काउट की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा और बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। विभिन्न कार्यालयों और स्कूलों में भी ध्वजारोहण हुआ। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। शहीदों की वीरांगनाओं को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। यहाँ उपस्थित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, सीओ साहब पुलिस, अन्य सभी अधिकारी थे, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की आज हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं इस मंच से ज्ञापित करता हूं। आज हम सब भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसे हम सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज से ठीक 78 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। यह स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली थी। यह स्वतंत्रता लाखों देशभक्तों की कुर्बानी, संघर्ष, त्याग और उनके लहू के उपरांत हमें प्राप्त हुई थी। हम कैसे भूल सकते हैं उन वीर सपूतों को, उन महान देशभक्तों को, जिसमें हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल, बाल, पाल, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अन्य अनेकों अनेक वीर सपूत और वो वीरांगनाएं माताएं, जिन्होंने अपने लहू के टुकड़े, जिगर के टुकड़ों को इस मातृभूमि पर न्यौछावर किया था। आने का संकल्प भी लेना है। लोकतंत्र तेजी से आगे बढ़ती हुई यह सब हमारे संविधान, लोकतंत्र 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि आज इस 15 अगस्त को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज हमें आज़ादी का बड़ा अनुभव होता है कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत करके, अथाह मेहनत करके हम लोगों को आज़ादी दिलाई और हम सभी युवा और हमारी आने वाली पीढ़ी 15 अगस्त के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है कि देश को आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने भूमिका निभाई और हम इसे आज आगे बढ़ाने में हम इसे अपनी भूमिका निभाएंगे। आज सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के लिए झंडारोहण कराया, मिठाई बांटी, हमने भी अपने प्रतिष्ठानों पर झंडारोहण की, प्रतिष्ठान बांधी। आज बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि देश को आज़ादी में सांस हम दे रहे हैं और आज हमारे कई साथी भी नई शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब वीरेंद्र चंचौरी जो कि बाड़ी के रहने वाले हैं, उन्होंने ब्रज भास्कर के साथ अपनी नई शुरुआत करी है, यूट्यूब चैनल, और आगे भी उसमें नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही हमारा छोटा भाई जो कि मैं पूर्व में हमारे NSY के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा है, आज बहुत बड़ा पत्रकार है, उसको भी आज प्रशासन के द्वारा उसकी खबरों के लिए उसको सम्मानित किया गया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये साबित करती हैं कि लोग बहुत ईमानदारी, कर्तव्य परायणता के साथ और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो सम्मानित हो रहे हैं। अब नए उद्यम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारे देश का, भारतवर्ष का हर नौजवान ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ आगे बढ़ेगा, उसे सफलता मिलेगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजाखेड़ा में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। टिकेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण कर दी शुभकामनाएं। राजाखेड़ा
79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में भी स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया और राजकीय कार्यालय, राजकीय विद्यालय व निजी विद्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। उपखंड स्तरीय मुख्य कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में हुआ, जहां राजाखेड़ा नगरपालिका ईओ टिकेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और क्षेत्रवासियों को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित किया, जिसके साथ ही उपखंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। राजाखेड़ा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह, सीबीओ चंद्र प्रकाश वशिष्ठ, राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव, विकास अधिकारी नवल सिंह एवं नगरपालिका ईओ टिकेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य ममता गुप्ता, लक्ष्मी शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग से मनोज कुमार, रिंकू शर्मा, यशपाल, मीनू एवं शिखा विभाग से अंकेश शर्मा, लक्ष्मी नारायण, गुंजन, रश्मि एवं पंचायत समिति से नीलमगिरी, गजेंद्र सिंह एवं बिजली विभाग से रामनरेश शर्मा, ओम प्रकाश घनश्याम, साथ ही संजय वर्मा, गौरव, विजय सिंह और तहसील कार्यालय से नायब तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, बबलू, आकाश एवं दीपक जैन को सम्मानित किया गया और सीडीपीओ कार्यालय से शारदा देवी, अर्चना शर्मा, दुर्गेश राणा, सविता जैन को भी सम्मानित किया गया, जिसके साथ ही दिहौली थाने से कांस्टेबल कुलदीप सिंह सहित अन्य विभागों से कुल 49 उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राजाखेड़ा एसडीएम वर्षा, मीणा एवं तहसीलदार दीप्ति को जिला स्तर पर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हुनर शक्ति फाउंडेशन के फाउंडर प्रशांत शर्मा ने संस्था में बेहतर योगदान के वाले स्वयं सेवकों को मंच से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करवाया। बसई नवाब में शुक्रवार को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सांसों में गुम है सजना, आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे, सांसों में गुम है सजना। श्री अग्रसेन जयंती के 5 दिवसीय महोत्सव की तैयारी के लिए श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में बैठक आयोजित हुई। इसमें सभी अग्रबंधु शामिल थे। महोत्सव के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई और अग्रवाल महिला मंडल, श्री अग्रसेन शिक्षा समिति, सहायता समिति, नवयुवक मंडल सहित विभिन्न समितियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कार्यक्रम दिव्य भव्य होंगे। बैठक का नेतृत्व श्री अग्रवाल समाज अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट ने किया। विशनगिरी धाम के लकी मेले की शुरुआत कल से होगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एसडीएम भगवंत शरण त्यागी ने मेला स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मेला स्थल पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें पुलिस, पंचायती राज और राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी 3-3 पारियों में तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र को सीटीवी से कवर किया गया है। चौपहिया और दोपहिया वाहनों की पार्किंग मेला स्थल से आधा किलोमीटर दूरी पर व्यवस्थित की गई है। विद्युत डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह के निर्देश पर सहायक अभियंता आरडी मीणा के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान में भारद्वाज मार्केट, पुराना किला गुम्मट, सैंपऊ रोड और बसेड़ी रोड पर 6 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। इन पर कुल मिलाकर लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए डिस्कॉम की सतर्कता का हिस्सा है,
जैसा कि हाल ही में धौलपुर में जयपुर विद्युत वितरण निगम की कमांडर आरती डोगरा की बैठक के बाद शुरू हुए विशेष ततैया अभियान में देखा गया है। विश्लेषण: बिजली चोरी के खिलाफ यह कार्रवाई स्थानीय स्तर पर विद्युत विभाग की सक्रियता को दर्शाती है। हालांकि केवल 6 उपभोक्ताओं पर 3 लाख रुपए का जुर्माना बिजली चोरी की व्यापक समस्या की तुलना में सीमित कार्रवाई प्रतीत होती है। अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की सघन छापेमारी और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, जैसी अजमेर डिस्कॉम में शुरू की गई है, लागू करने से पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ सकती है। करौली में 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला कलेक्टर नीलम सक्सेना ने मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर पीआरओ धर्मेंद्र कुमार, फोटोग्राफर अनिल शर्मा, निजी सचिव राजेश शर्मा, एक्सएन पीडब्ल्यूडी चंद्र प्रकाश गुर्जर, नर्सिंग ऑफिसर सूर्य प्रकाश शर्मा, संदीप शर्मा, कांस्टेबल विजय सिंह सहित 34 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, नगर परिषद सभापति राजरानी शर्मा, जिला स्तरीय अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। करौली में भारतीय स्टेट बैंक की हिंडौन दरवाजा शाखा में 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह 9:30 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, जो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में लापरवाही का मामला प्रतीत होता है। जानकारी के अनुसार झंडा तो टंगा हुआ था, लेकिन उसमें गांठ लगी थी और उसे ठीक करने या ध्वजारोहण करने के लिए कोई बैंक कर्मचारी मौजूद नहीं था। साथ ही बैंक शाखा में ताला लगा हुआ था, जो करौली की सबसे बड़ी बैंक शाखा होने के बावजूद इस अवसर पर बंद रही। यह स्थिति भारतीय ध्वज संहिता 2002 का उल्लंघन हो सकती है, जिसमें तिरंगे को सम्मानपूर्वक और समय पर फहराने के नियम निर्धारित हैं। ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे का अपमान, जैसे कि उसे असम्मानजनक तरीके से रखना या समय पर न फहराना, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1771 की धारा 2 के तहत दंडनीय है, जिसमें 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि इस विशिष्ट घटना के बारे में कोई आधिकारिक समाचार या पुष्टि उपलब्ध नहीं है और यह स्थानीय स्तर पर हुई लापरवाही हो सकती है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन या बैंक प्रबंधन से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या आप इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करना चाहेंगे या इसके लिए कोई विशिष्ट सुझाव चाहिए? करौली 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर करौली में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवी दिनकर ने ध्वजारोहण कर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर एकट बौद्ध ग्राम मूक बधिर आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रगान की मधुर प्रस्तुति दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया ने छात्राओं को पुरस्कार भेंट कर उनका उत्साह एवं मनोबल बढ़ाया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के तहत न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता चौधरी, परवीन वानो, प्रशांत अग्रवाल, देवेंद्र, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जे कोर्ट, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक स्टाफ एवं अधिकार मित्र उपस्थित रहे। समारोह में स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक दायित्वों के महत्व पर बल दिया गया। रिश्तेदारों के साथ दमोह घूमने गया युवक कुंड में डूबा। युवक की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी उपखंड क्षेत्र के दमोह झरने में गुरुवार को दोपहर 3 बजे करीब एक युवक नहाते समय गहरे पानी में डूब गया।
सूचना मिलते ही डीएसपी नरेंद्र कुमार मीणा, तहसीलदार महेश चौहान एवं थाना प्रभारी कृपाल सिंह दमोह झरने पर पहुंचकर साथी युवकों से घटना के संबंध में जानकारी ली। युवक कुंड में साथी लड़कों के साथ नहा रहा था। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दिन भर कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं हुई। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि गुरुवार दोपहर 3 बजे करीब दमोह कुंड में नहाते समय साहिल उम्र 19 पुत्र मुनीम निवासी कुनकुटा थाना बसेठी फिसलकर डूबने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों से युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक 2 दिन पूर्व गांव से अपनी रिश्तेदारी में चिल्ला चौंद आया था, जो गुरुवार को रिश्तेदारों के लड़कों के साथ दमोह झरना घूमने गया था। कुंड में नहाते वक्त युवक फिसलकर गहरे पानी में डूब गया, जिसकी एसडीआरएफ एवं स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगातार तलाश की जा रही है। लेकिन 2 दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी अभी तक युवक को झरने से बाहर निकालने में कोई सफलता नहीं मिली है। कोर्ट के आदेश पर धौलपुर डीएफओ की गाड़ी जब्त। वर्ष 2012 से जुड़ा मामला। पत्थर ट्रक को जब्त कर जबरन वसूली को लेकर पीड़ित ने लगाई थी। कोर्ट में गुहार 21 अगस्त को होगी। बाधी कोर्ट में आगे सुनवाई। बाधी सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड संख्या 1 ने पत्थर ट्रक से वन विभाग द्वारा जबरन वसूली से जुड़े एक मामले में धौलपुर जिला वन अधिकारी की गाड़ी को जब्त करने और ब्याज सहित राशि वसूली करने के आदेश दिए हैं। बाधी कोर्ट के वरिष्ठ अभिवक्ता रामनिवास मित्तल ने बताया, वर्ष 2012 में एक ट्रक यूपी 12 T/2651 जिसमें पोलिश कटिंग पत्थर भरा हुआ था को पुलिस विभाग ने एमवी एक्ट के तहत सरमथुरा रोड गडरपुरा पर रोककर बंद कर दिया। उक्त ट्रक को 5 घंटे बाद एक विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया, जिन्होंने RFA 1953 एक्ट की धारा 32, 33, 41, 42 के तहत अवैध खनन से लोड मानकर जब्त कर लिया और पीड़ित को धमकाकर जबरदस्ती 21,000 रुपये की रसीद बतौर जुर्माना भरने के बाद गाड़ी को छोड़ा गया। उक्त मामले को लेकर पीड़ित अनिल गोयल ने 15 जनवरी 2013 को न्याय के लिए बाधी सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड 1 में प्रार्थना पत्र दावा पेश किया, जिसमें न्यायालय ने 27 अप्रैल 2016 को वन विभाग को आदेश दिए कि पीड़ित को मय ब्याज जुर्माना राशि लौटाई जाए। इस आदेश के खिलाफ वन विभाग द्वारा एडीजे बाधी में 26 मई 2016 को अपील की, जिसमें एडीजे ने 2021 में अपील को खारिज कर सिविल न्यायालय वरिष्ठ बॉडी के आदेश को यथावत रखा और पीड़ित को मय ब्याज व खर्चा के रकम डिग्री देने के आदेश दिए। जब पीड़ित को काफी समय निकलने के बाद भी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई तो पीड़ित ने पुनः एसीजेएम कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने वन विभाग द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने पर अब रकम वसूली के लिए उप वन संरक्षक धौलपुर डीएफओ के वाहन संख्या RJ 11/UA 1704 को कुर्क करने के आदेश डीजे कोर्ट के शैल अमीन धौलपुर को प्रदान किए हैं। जिला न्यायालय के शैल अमीन द्वारा उक्त वाहन को उप वन संरक्षक चेतन कुमार की मौजूदगी में जब्त कर लिया है, जिसे आदेश की पालना होने तक वन विभाग रेंजर के सुपुर्द किया है। 21 अगस्त को इस मामले में कोर्ट ने आगे सुनवाई होगी। मामले को लेकर बादी निवासी पीड़ित अनिल गोयल RTI ने बताया कि लंबी लड़ाई के बाद न्याय तो प्राप्त हुआ है, लेकिन अन्याय करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिन्होंने द्वेषपूर्ण एवं गैर कानूनी कार्यवाही करके मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आगे में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र याचिका दाखिल करूंगा।